Hello, parents and my dear students. Welcome to Erudite School of Learning, Fatehnagar. Mobile number 7568077458. Class 2nd, Subject English Grammar, Chapter 2, Lecture number 1. If you have any doubt in this lecture, then you just need to write in your notebook. Whenever your school class will be opened, then you may clear to related teacher. इस लेक्चर के दौरान अगर आपको कोई डाउट है तो वो डाउट आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए. जब भी आपके स्कूल्स रीओपन होंगे तो वो डाउट आप अपने रिलेटेड टीचर से क्लियर कर लीजिएगा. ओके स्टूडेंट्स, सो टेक आउट योर बुक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर एंड टर्न टू पेज नंबर 5. Okay, so on page number 5 we have chapter number 2. It is proper and common nouns. So chapter number 2 is proper and common nouns. Chapter number 2 क्या है students? Proper noun and common nouns. So read the following sentences. So here it is saying that you have to read the following sentences. यहाँ कहा गया है आपको ये नीचे दिए गए सेंटेंसेस रीड करने हैं, पढ़ने हैं. सो लेट अस स्टार्ट. मिली इज अ लिटिल गर्ल, फुल स्टॉप. सो हियर इट इज सेड दैट मिली इज अ लिटिल गर्ल. यहाँ कहा गया मिली इज है अ लिटिल, एक छोटी गर्ल, लड़की, फुल स्टॉप. Next sentence, Ramesh loves watching movies, full stop. यहाँ कहा गया है रमेश loves watching movies. रमेश loves पसंद करता है, watching देखना, movies यानी पिक्चर्स देखना, फिल्म्स देखना पसंद करता है. Next is Timmy has a pet rabbit named Candy, full stop. So this statement is saying that Timmy has a pet rabbit named Candy. यहाँ कहा गया है कि Timmy has a, उसके पास है a pet, एक पालतू, rabbit, खरगोश, named, जिसका नाम है Candy. So यहाँ कहा गया है कि Timmy के पास एक पालतू खरगोश है जिसका नाम है Candy. Next sentence is Ronnie loves to read. Ronnie को पढ़ना पसंद है. So his sister gifted him a book. So उसकी बहन ने उसे बुक गिफ्ट की है, यानी उपहार में एक बुक दी है, उसे एक किताब दी है. Next sentence is She lives near the Red Fort. So the sentence is She lives near the Red Fort. वह लाल किले के पास रहती है. यहाँ कहा गया है कि वह लाल किले के पास रहती है. Now look at the words in red and green, full stop. So आपसे कहा गया है कि अब देखिए कि वो वर्ड्स जो ग्रीन और रेड में हैं उन्हें ध्यान से देखिए. आप रेड कलर और ग्रीन कलर्स में जो वर्ड हैं उन्हें ध्यान से देखिए. ओके, सो व्हाट इट इज सेइंग, डू यू रिमेंबर व्हाट दीज वर्ड्स आर कॉल्ड. यहाँ आपसे पूछा गया है कि क्या आपको याद है इन शब्दों को क्या कहा जाता है. व्हाट दीज वर्ड्स आर कॉल्ड, क्या कहा जाता है. दीज वर्ड्स आर कॉल्ड नेमिंग वर्ड्स और नाउन्स, फुल स्टॉप. सो इन शब्दों को क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, नेमिंग वर्ड्स. नेमिंग वर्ड्स हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था, नेमिंग वर्ड्स. सो इन शब्दों को क्या कहा जाता है, नेमिंग वर्ड्स या नाउन्स. We have learned that naming words are
names of people, places, animals or things, full stop. So this sentence is, we have learned that naming words are names of people, places, animals और things. यहाँ कहा गया है कि हमने पढ़ा है कि नेमिंग वर्ड्स जो हैं वो नाम हैं पीपल लोगों के, प्लेसेस जगहों के, एनिमल्स जानवरों के और या वस्तुओं के, थिंग्स. नाउ लेट अस लर्न मोर अबाउट नेमिंग वर्ड्स. तो यहाँ कहा गया है कि चलिए नेमिंग वर्ड्स के बारे में थोड़ा सा और हम डिटेल में पढ़ते हैं. मोर अबाउट नेमिंग वर्ड्स. The words Millie, Ramesh, Timmy, Ronnie, Candy and Redford are names of specific people, place and an animal. Full stop. So यहाँ कहा गया है कि the words, वह शब्द मिली, रमेश, टिमी, रॉनी, कैंडी एंड और रेडफोर्ट लाल किला आर नेम्स नाम हैं ऑफ स्पेसिफिक पीपल विशेष लोगों के, अ प्लेस जगहों के, एंड एन एनिमल और एक जानवर के. तो यहाँ आपको कहा गया है कि मिली, रमेश, टिमी, रॉनी, कैंडी और लाल किला कुछ नाम है विशेष लोगों के या विशेष जगहों के या विशेष किसी पर्टिकुलर जानवर के. मिली, रमेश, टिमी एंड रॉनी आर नेम्स ऑफ स्पेसिफिक पीपल. यहाँ आपको कहा गया है कि मिली, रमेश, टिमी एंड रॉनी आर नेम्स ऑफ स्पेसिफिक पीपल. यानी मिली, रमेश, टिमी और रॉनी नाम है कुछ स्पेसिफिक यानी कुछ विशेष लोगों के, पीपल यानी लोग. तो यहाँ आपको बताया गया है कि ये चारों किसी इंसान के नाम है, लोगों के नाम है. रेड फोर्ट इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर फोर्ट. यानी यहाँ जो लाल किला जिसके बारे में बात हुई है वो एक विशेष फोर्ट है, विशेष किला है जिसकी बात हो रही है, कोई विशेष स्थान है, विशेष प्लेस, पर्टिकुलर प्लेस इट इज. कैंडी इज द नेम ऑफ अ रैबिट. यहाँ पर बताया गया कि कैंडी इज द नेम नाम है ऑफ अ रैबिट एक खरगोश का. दीज नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड प्रॉपर नाउन्स. सो यहाँ बताया गया है दीज नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड प्रॉपर नाउन्स. इन नेमिंग वर्ड्स को, ऐसे नेमिंग वर्ड्स जो किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान या विशेष प्राणी या विशेष वस्तु के बारे में बताए उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं. ओके, सो नीचे प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन दी हुई है. लेट अस रीड इट. चलिए उसे पढ़ते हैं. अ प्रॉपर नाउन इज द नेम of a particular person, place, animal or thing. Full stop. So यहाँ कहा गया है a proper noun is the name of a particular person, comma, place, comma, animal or thing. Proper noun is the name of a particular person, place, animal or thing. Proper noun है नाम of a particular विशेष person व्यक्ति, place स्थान, एनिमल प्राणी और या थिंग. तो यहाँ बताया गया है कि प्रॉपर नाउन किसी विशेष प्राणी, किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष स्थान या किसी विशेष वस्तु का नाम होता है. यानी वो प्रॉपर नाउन होता है जब हम किसी एक ऐसे इंसान की बात करें जिसका नाम विशेष है, वो आम नहीं है, वो इट्स वेरी पर्टिकुलर, वो काफ़ी पर्टिकुलर है. सो लेट अस मूव टू द page number 6. The words girl, movies, rabbit, sister and book are naming words that refer to all girls, all movies, all rabbits, all sisters and all books. Full stop. So यहाँ आपको कहा गया है कि the words girl, movies, rabbit, sister and book are naming words that refer to all girls, all movies, all rabbits, all sisters and all books.
द वर्ड्स, वे शब्द जैसे गर्ल, मूवीज, रैबिट, सिस्टर, बुक आर नेमिंग वर्ड्स, हैं नेमिंग वर्ड्स दैट रेफर, जो कि संबंध रखते हैं ऑल गर्ल्स, सारी गर्ल्स से, ऑल मूवीज, सारी मूवीज से, ऑल रैबिट्स, सारे खरगोश से, ऑल सिस्टर्स, सारी बहनों से, एंड ऑल बुक्स, यानी सारी किताबों से। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि ये ऐसे शब्द हैं जो किसी पर्टिकुलर इंसान का नाम नहीं है, किसी पर्टिकुलर चीज़ का नाम नहीं है, किसी पर्टिकुलर एनिमल का नाम नहीं है। इट्स नॉट अ पर्टिकुलर थिंग, पर्सन, एनिमल और अ प्लेस। यहाँ पर ये लोग कोई पर्टिकुलर किसी का कोई नाम नहीं है, इसका मतलब कोई भी हो सकता है, कोई भी लड़की, कोई भी मूवी, कोई भी रैबिट, कोई भी बहन या कोई भी किताब या बुक। ओके स्टूडेंट्स, दीज आर नॉट नेम्स ऑफ पर्टिकुलर पीपल और थिंग्स, फुल स्टॉप। सो यहाँ कहा गया है कि दीज आर नॉट नेम्स ऑफ पर्टिकुलर पीपल और थिंग्स, ये कोई विशेष लोगों के नाम नहीं है, विशेष चीज़ों के नाम नहीं है, विशेष जानवरों के नाम नहीं है। सच नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड कॉमन नाउन्स। सो यहाँ कहा गया है कि ऐसे नेमिंग वर्ड्स जो होते हैं, सच नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड, कहे जाते हैं कॉमन नाउन। ऐसे नेमिंग वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? कॉमन नाउन्स, जिससे हमें किसी पर्टिकुलर, किसी एक इंसान, किसी खास इंसान के बारे में पता नहीं चलता है। इसका मतलब होता है कि कोई भी बहन, कोई भी किताब, कोई भी मूवी, कोई भी लड़की, कोई भी खरगोश, यानी कॉमन नाउन है। रैबिट कहा तो कोई भी रैबिट हो सकता है, वो उसमें पर्टिकुलरली नाम नहीं है। लेकिन जब हम कहेंगे कैंडी तो हमें पता चलेगा हाँ ये उसी खरगोश की बात हो रही है जो कि उस लड़की का पेट है। सो हियर डेफिनेशन ऑफ कॉमन नाउन इज गिवन। यहाँ पर कॉमन नाउन की डेफिनेशन दी गई है स्टूडेंट्स। कॉमन नाउन्स आर द नेम्स ऑफ पीपल, प्लेसेस, एनिमल्स और थिंग्स। यहाँ कहा गया है कि कॉमन नाउन क्या है? इन जनरल कॉमन नाउन है नाम ऑफ पीपल, प्लेसेस, एनिमल्स और थिंग्स, लोगों के, प्लेसेस जगहों के, एनिमल्स प्राणियों के और वस्तुओं के, इन जनरल यानी सामान्य में। ये वो नाम है जो सामान्य में है, किसी भी विशेष प्राणी, व्यक्ति, वस्तु का नाम नहीं है। दे आर नॉट द नेम्स ऑफ एनी पर्टिकुलर पर्सन, एनिमल, कॉमा, प्लेस और थिंग। यहाँ पर कहा गया है कि वो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी का नाम नहीं है। कॉमन नाउन यानी इन जनरल, एक सामान्य रूप से अगर देखें, जैसे एक अ बॉय, सो अ बॉय यानी वो कोई भी हो सकता है, वो लड़का। जब किसी को विशेष रूप से नाम नहीं लिया गया है तब तक उसे हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, उसमें कोई भी लड़का हो सकता है। सो ये होते हैं कॉमन नाउन जो कॉमन चलते हैं। नाउ नेक्स्ट इज द टेबल। स्टूडेंट्स यहाँ पर आप टेबल दिया गया है उसे देखिए। नाउ लुक एट दिस टेबल, दिस आर फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। यहाँ पर देखिए कि कॉमन नाउन क्या है और प्रॉपर नाउन क्या है। इस टेबल से आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। सो कॉमन नाउन्स में आपको कैटेगरी दी हुई है, यानी आपको कहा गया है पीपल, लोग। अब उसमें कोई भी लोग हो सकते हैं, बट प्रॉपर नाउन में उनके पर्टिकुलर नाम दिए गए हैं, जैसे यही इंसान। लाइकवाइज किरण, रानी, स्नेहा, नूरी, ललिता, आरव, ईशान, रहमान, बबीता, नीलिमा, अनु। सो यहाँ पर कॉमन नाउन में तो हमें सिर्फ एक वर्ड दिया गया लोग, उसमें कोई भी लोग हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें उनके नाम दिए गए हैं कि यही लोग, कि किरण ही, रानी ही, स्नेहा ही, नूरी ही, ललिता ही, आरव ही, ईशान ही, रहमान ही, बबीता, नीलिमा और अनु ही। तो यहाँ पर हमें बताया गया कि यही लोग, जैसे हम कहेंगे देयर वर पीपल इन द मार्केट। अगर हम कहते हैं कि वहाँ लोग थे मार्केट में, तो आप पहचान नहीं पाएंगे कि हम किसकी बात करें। हम एक कॉमन सा वर्ड यूज़ करते हैं पीपल। लेकिन जब मैं नाम लेता हूँ कि वहाँ पर किरण, रानी, स्नेहा, नूरी, ललिता, आरव, ईशान, रहमान, बबीता, नीलिमा और अनु थे, तो आप समझ पाएंगे कि मैं किस विशेष व्यक्ति की बात कर रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट इज सिटीज।
कॉमन नाउन में अगला वर्ड है सिटीज़। सिटीज़ को जब प्रॉपर नाउन में सिटीज़ का मतलब शहर, लेकिन जब हम प्रॉपर नाउन में पढ़ेंगे कि कौन सी सिटीज़, पर्टिकुलरली किस सिटी की बात हो रही है, तो वहाँ पर नाम आ जाएंगे दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता। ओके, यानी मैं इन सिटीज़ की बात कर रहा हूँ कि हाँ वो दिल्ली गया। अगर मैं कहता हूँ ही वेंट टू द सिटी, वह शहर गया, तो आपको ये तो समझ आ जाएगा कि वो शहर गया, लेकिन कौन से शहर गया। अगर मैं कहता हूँ ही वेंट टू दिल्ली, तो आपको एक स्पेशल सिटी के बारे में पता चलेगा कि हाँ वो दिल्ली गया, तो मैं एक पर्टिकुलर सिटी का नाम यहाँ पर लेता हूँ। ओके, नाउ नेक्स्ट इज कंट्रीज, यानी देश। सो स्टूडेंट्स, जब मैं कंट्रीज कहता हूँ तो वो एक कॉमन नाउन में आ जाएगा, लेकिन जब मैं उनके नाम लेता हूँ तो वो प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। लाइकवाइज इंडिया, इंग्लैंड, जापान, चाइना, नेपाल एंड बांग्लादेश, ये पर्टिकुलर कंट्रीज के नेम हैं। नेक्स्ट इज स्टोरीज, कहानियाँ। अगर मैं कहता हूँ कहानियाँ तो वो एक कॉमन नाउन है। ओके, स्टोरी यानी कॉमन नाउन हो जाएगा, लेकिन जब मैं पर्टिकुलर किसी स्टोरी का नाम लेता हूँ तो वो प्रॉपर नाउन होगा। जैसे द अगली डकलिंग, थ्री लिटिल पिग्स, द प्रिंसेस एंड द फ्रॉग, तो ये मैं किसी विशेष कहानी का नाम ले रहा हूँ, तो ये प्रॉपर नाउन में आएगा। नेक्स्ट इज मूवीज, अगला जो है वो है मूवीज। अगर मैं कहता हूँ मूवीज तो वो कॉमन नाउन में हो जाएगा, क्योंकि आपको नहीं पता है कि मैं किस मूवी की बात कर रहा हूँ, बट जब मैं उस मूवी का नाम लेता हूँ पर्टिकुलरली, तो आपके दिमाग में एक क्लियर इमेज बन जाएगी कि मैं किस मूवी की बात कर रहा हूँ। सो आवर एग्जाम्पल्स आर स्नो वाइट एंड द सेवन डॉर्फ्स, फ्रोजन, हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये हो गए प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के कुछ एग्जाम्पल्स। नाउ लेट अस लर्न व्हाट आर प्रॉपर नाउन लाइक एंड व्हाट आर कॉमन नाउन्स आर लाइक। The first letter of a proper noun is always a capital letter, full stop. So students, एक बात आप ध्यान रखिएगा कि जो फर्स्ट लेटर होता है, पहला अक्षर होता है प्रॉपर नाउन का, वो हमेशा एक बात का आप ध्यान रखिए कि किसी भी प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होगा। ओके, अगर कोई वर्ड, जब हम किसी पर्टिकुलर प्लेस, पर्सन, एनिमल या थिंग की बात कर रहे हैं, तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। एग्जाम्पल्स, सो यहां पर आपके पास एग्जाम्पल्स हैं। लेट अस सी। आई वेंट टू आगरा लास्ट मंथ, मैं आगरा गया पिछले महीने। सो स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पर जो आगरा का ए है वो कैपिटल है। जब यहाँ पर आगरा लिखा है तो वो कैपिटल है, क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर जगह का नाम है। ओके, यहाँ पर आई वेंट टू किसी सिटी या कुछ प्लेस नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है आगरा। सो ये एक पर्टिकुलर सिटी का नाम है, आगरा। नेक्स्ट इज मोना एंड टोनी आर बेस्ट फ्रेंड्स, फुल स्टॉप। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए आप, मोना और टोनी दोनों ही एम से स्टार्ट, कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। सो दीज आर प्रॉपर नाउन्स, ये प्रॉपर नाउन्स हैं क्योंकि ये दोनों ही किसी व्यक्ति के, किसी पर्सन के नाम हैं। सो दीज आर प्रॉपर नाउन्स, ये प्रॉपर नाउन्स हैं और दोनों ही देखिए कैपिटल लेटर से। फर्स्ट मोना का भी एम जो है वो फर्स्ट लेटर कैपिटल से स्टार्ट हो रहा है, एंड टोनी का भी फर्स्ट लेटर कैपिटल से स्टार्ट हो रहा है। ओके, so here we end our lecture for today. Students, listen to me very carefully. You have to read and revise the chapter, the lecture we have did today. Students, आपको ये टेबल बहुत ध्यान से देखना है। कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन आपको लर्न करनी है, और जो भी हमने आज रीड किया और पढ़ा है उसे आपको फिर से रिवाइज करना है, दोबारा घर पे होमवर्क में रिवाइज करना है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।